नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा यादव है। जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि इस चैनल के माध्यम से हम अपने निजी अनुभव, स्पिरिचुअल अनुभव सबके साथ शेयर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक अपना नया अनुभव हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी को लगे कि भाई ऐसे ही हो जाता है, कोई इत्तेफाक नहीं होता। ये कुछ ना कुछ उस एक परम शक्ति परमात्मा का हमें कुछ मैसेज होता है ना, और वो दिखा देते हैं हमें कि मैं मौजूद हूँ। तो हुआ ऐसा कि हम जयपुर में रहने वाले, पिछले वीडियो में भी हमने बात करी। तो हम रोज़ गोविंद देव जी की सुबह मंगला आरती के दर्शन करने जाते हैं। मैं और मेरी एक सखी अपने टू व्हीलर पे बैठ के जाते दोनों। तो हम रोज़ की तरह हम एक दिन जा रहे थे दोनों, और सखी चला रही थी और मैं उनके पीछे बैठी थी। तो बस चलाते चलाते सखी ध्यान में चली गई, भगवान के ध्यान में, कि एक मंदिर है, मैं उनमें भगवान की सेवा कर रही हूँ। और ऐसे करते करते वो अपना ध्यान कर रहे थे और मैं पीछे बैठती उनके। मैं बिल्कुल निस्फिक्र रहती हूँ कि आगे वो चला रही है मुझे कोई डर नहीं लगता। जब वो कोई भी चलाता है मैं आराम से बैठती हूँ उसके पीछे, और मैं भी आंखें बंद कर लेती हूँ अपना। मैं सेल्फ टॉक करती रहती हूँ या फिर परमात्मा से ही कुछ अपनी बातें करती रहती हूँ, या अपने आप को पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलती हूँ अपने लिए। तो ऐसे ही हम जा रहे थे, तो मुझे कुछ दूर जाने के बाद लगा कि गाड़ी क्या हुआ, थोड़ा इसे इम्बैलेंस क्यों हो रहा है। तो मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो सखी की ऐसे ऐसे गर्दन घूम रही और गाड़ी धीरे हो चुकी थी हमारी, और थोड़ी साइड में भी चली गई थी गाड़ी। मुझे लगा क्या हुआ, इनके चक्कर आ गया क्या इनको। मैंने पूछा क्या हुआ, आपको चक्कर आ गया क्या? बोले वो बोल भी नहीं पाई, बस उन्होंने ऐसे कर दिया कि नहीं। फिर ऐसे देखा हमने, गाड़ी बिल्कुल स्लो हो चुकी थी, और देखा कि उनका दुपट्टा फंसा हुआ पूरी गले में उनके, ऐसे लगी थी, फांसी सी लगी थी एक तरह से, है ना। तो बस गाड़ी रोकी और हमने अपना दुपट्टा जैसे निकाला उसके अंदर से, तो दुपट्टे के, आपको यकीन आए ना आए, दुपट्टे के इस तरीके से दो भाग हो रखे थे जैसे किसी ने उसको फाड़ के अलग किया हो। उसी समय हमारी और हमारे सखी के मुंह से यही निकला कि देखो उनकी करामात, देखो कैसे उन्होंने इस दुपट्टे को फाड़ा है। ऐसे जैसे वैसे तो अपनी चेन में फंस जाता है दुपट्टा, तो उसमें छेद छेद हो जाते, वो आगे पीछे से ऐसे फटता है ना, ऐसे इक्वल नहीं फटता एक साथ। तो उसी समय हमें एहसास हो गया कि हाँ, वो शक्ति है जो उन्होंने आज हमें बचाया है, और उन्होंने आगाह करवाया हमें कि ये चलती गाड़ी में ये नहीं करना, ये ध्यान वगैरह हमें एकांत जगह में ही बैठ के करना है। उनका याद रखना उनको एनी टाइम, लेकिन ये ध्यान टाइप का नहीं करना चलती गाड़ी में। और पीछे बैठने वाले के लिए भी मैसेज कि उसको भी ध्यान रखना है कि भाई गाड़ी जो चला रहे ऐसे बिल्कुल लापरवाह होके नहीं बैठना कि भाई अगला चला रहा है तो खुद हम अपने बिल्कुल ध्यान ना रखें। तो पीछे बैठने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम कभी ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठे, हम भी अपना पूरा ध्यान रखते हैं। तो लगेगा किसी को कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि ये मात्र संयोग है। नहीं दोस्तों, ये संयोग नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा का वो शक्ति जो इस सारी दुनिया को, इस शरीर को चला रही है, उसका एक बहुत एक सुखद एहसास भी कह सकते हैं, जिससे हमें अनुभव हुआ कि वो हमारे साथ ही है ना। और फिर हमारी सखी को भी कुछ ऐसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई नहीं, थोड़ा सा हल्का सा गले पे उनके वो हुए, निशान हुए, और कमर में उनको थोड़ा सा पेन हुआ, और वो जल्दी ही ठीक हो गया। और गाड़ी ना तो गिरी ना और कुछ हुआ हमारे साथ। तो इतना सेफ तरीके से हम बच गए। फिर हम प्रभु के दर्शन भी करके आए अच्छे से, है ना। गाड़ी सखी ने गाड़ी भी चला ली, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि भाई उनसे गाड़ी नहीं चली, चला ली सखी ने, और घर हम वापस सकुशल वापस आ गए। तो बस आप भी, हमारा ये है अनुभव कि भाई सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटना होती रहती है, एहसास होता ही रहता है सबको कि वो शक्ति है जो हमारे साथ है ना। उनके चमत्कार का हमें पता चलता है। तो आप भी इससे अपनी कोई घटना को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसा तो मेरे भी साथ हुआ था। तो उसको संयोग ना माने, उस शक्ति का
मैं अनुभव करें उस शक्ति को, ये माने कि हाँ वो शक्ति ही है जो हमारे सदा सर्वदा साथ है और हम ही उसको भूल जाते हैं। और उस शक्ति का हमारे साथ रहना ही हमारा जीवन है और उस शक्ति का इस शरीर से निकल जाना ही मृत्यु है। तो ये आज का वीडियो है उस अनुभव का हमारा जो हमें हुआ। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। और मैं एक हेल्थ कोच भी हूँ, किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई आवश्यकता हो तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम अपने कांटेक्ट नंबर डाल देंगे। धन्यवाद सबका।